हेल्थ की दृष्टि से आंवले का कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये एक सीज़न तक ही मिलता है। तो क्या हम आगे से आंवला खा नहीं पाएंगे? तो उसके लिए हमारे यहाँ भी परंपरा है मुरब्बा या अचार बना लेने की। तो मैं आपके लिए एक ऐसे ही मुरब्बे की रेसिपी लाई हूँ जो एकदम हेल्दी है। तो इसके लिए हमने फ्रेश आंवले लिए हैं। आंवलों में हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये कहीं से भी दबे हुए, टूटे, कटे या खराब ना हो। आंवले आंवले बहुत ही सावधानी से सिलेक्ट करेंगे। कभी कभी पेड़ से गिर करके आंवले दब जाते हैं, तो इस तरह के आंवले हमें नहीं लेना है। जो जैसे कि ये वाला आंवला है, ये खराब लग रहा है, तो इसे हम अलग कर देंगे। अब इन्हें धो लिया है और धो करके एक फॉक की मदद से इसमें हम इस तरह से होल कर लेंगे। चारों तरफ से लाइन बना करके इसमें इस तरह से होल करना है। इससे क्या होगा कि जब हम इसे सिरप में डालेंगे तो इसमें अंदर तक सिरप चला जाएगा और ये बहुत जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएंगे। तो इस तरह से हम इसमें चारों तरफ से होल कर लेंगे, आगे पीछे और सारे आंवलों में इसी तरह से होल कर लेना है। एक एक करके मैंने सारे आंवलों में होल कर लिए हैं और आंवले तैयार हो गए हैं। अब इन्हें हम रात भर के लिए या 12 घंटे के लिए चूने के पानी में या फिटकरी के पानी में डुबा कर रखेंगे। तो हमने यहाँ पे चूना लिया है। इसका कारण यह है कि इससे आंवले का कसैलापन निकल जाता है और वो खाने में अच्छे लगते हैं। तो हम इसमें पानी में डुबो करके रात भर के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरे दिन सुबह ये इस तरह के हो गए। हम इन्हें अच्छी तरह से धो लेंगे और चूने के पानी से निकाल लेंगे और साफ पानी में एक बार और धो लेंगे। ठीक है, इस तरह से धो करके इन्हें साफ पानी में निकाल लिया। अब हम कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं जिन्हें हमें साल भर के लिए स्टोर करना है, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि उसमें पानी ना हो। लेकिन क्योंकि हमने इसे पानी से ही धोया है, तो ये तो पानी में गीले होंगे ही। तो इन्हें पहले पोंछ लेते हैं और फिर 5 से 6 घंटे के लिए छाया में सुखा लेते हैं या 1 से 2 घंटे के लिए धूप में सुखा लेते हैं, ताकि इनके अंदर का पानी निकल जाए और ये सूखे हो जाए। तो देखिए, हमने इन्हें सुखा लिया है। अब यहाँ पर मैं शक्कर की जगह गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इसे हेल्दी बनाना है। साथ में मैं इसे पका भी नहीं रही हूँ, क्योंकि पकाने से आंवले का विटामिन सी खत्म हो जाएगा और हमें इसे बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाना है। तो इस तरह से आधा किलो आंवले के लिए 250 ग्राम गुड़ का मेज़रमेंट रहेगा। इसमें 2 कूट करके इलायची, काला नमक, सौंठ डाल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें काजू भी काट करके डाल सकते हैं और किशमिश भी डाल सकते हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे बना सकते हैं। जब इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा। इसमें कुछ किशमिश के दाने भी डाल दिए और मिक्स कर लिया है। आंवले अच्छी तरह से सूख गए हैं और ये सूख करके इस तरह से हो गए। हमें कुछ भी नहीं करना, ना हमें इसकी चाशनी बनानी है और ना ही कुछ और। बस गुड़ को सबसे पहले हम 2 से 3 चम्मच एक कांच की बोतल में डाल लेंगे। यहाँ हम या तो कांच का इस्तेमाल करेंगे या प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि और किसी मेटल के बर्तन में आंवला रिएक्ट कर जाएगा। तो इसलिए हमें सिर्फ कांच और प्लास्टिक ही इस्तेमाल करना है। अब हम सारे आंवले इसमें भर देंगे। देखिए, आंवला भरने से पूरी बोतल भर गई है। अब जो बीच में गैप है, उस गैप में हम गुड़ भर देंगे। तो चम्मच से इस तरह से सारा गुड़
हम कोशिश करेंगे कि नीचे तक चला जाए। तो दबा करके और हिला करके अच्छी तरह से आंवले के बीच में जो गैप है उसमें हम गुड़ को भर लेंगे। तो थोड़ी देर हिलाने से ये थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा, और नहीं भी हो तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब हम इसे धूप में रखेंगे और 4-5 दिन की धूप में गुड़ अपने आप ही मेल्ट हो जाएगा और आंवले के रस के साथ इसकी चाशनी अपने आप ही बन जाएगी। तो हमने इसे धूप में रख दिया है। वैसे 8 दिन में ये बहुत अच्छे से खाने लायक हो जाता है, पर 2 से 3 दिन में ही इसकी चाशनी बन जाती है। तो देखिए ये इस तरह से एकदम आपको लगेगा भी नहीं कि चाशनी हमने बना के नहीं डाली, एकदम आंवले इसके रस में डूब जाएंगे। और ये बैठ करके थोड़े कम भी हो गए हैं, पहले बॉटल भर के थे, अब आधी बॉटल बची। तो ये इस तरह से हमने आंवले का मुरब्बा एकदम हेल्दी तरीके से बिना गैस चलाए और एकदम कम मेहनत में और हेल्दी तरीके से बना लिया है।